दर्शन के सभी भाई बहनों को नमस्कार। मानव संसाधन भूगोल के इस विषय को हम निरंतर आगे ले जाने का प्रयास करें बच्चों। और मानव संसाधन के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं काम और कार्यशील जनसंख्या। आखिर ये काम और कार्यशील जनसंख्या क्या है, साथ ही हमारे देश में साक्षरता दर क्या है, इन विविध बिंदुओं और विविध पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करें। तो आइए हम देखते हैं काम और कार्यशील जनसंख्या। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 3 वर्ग, एक कहलाता है बालक बालिका वर्ग, दूसरा है युवा वर्ग, तीसरा है वृद्ध वर्ग। हम यहाँ बात जो कर रहे हैं काम और कार्यशील जनसंख्या, मतलब 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग, उसको हम काम या कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। तो हमारी देश की जनगणना में किसी श्रमिक या उत्पादक काम करने वाला माने, ये बहुत उलझाने वाली सवाल है बच्चों। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता है, उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है तो कभी वे खाली बैठे रहते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए? आखिर इसका हम विचार करें कि ठीक हल तो नहीं निकाल सकते, मगर जनगणना आयोग उसके लिए एक काम चलाओ परिभाषा का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। प्यारे बच्चों, यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हो सकती है। मतलब वो शारीरिक भी हो सकता है, जैसे किसान, मिस्त्री जो शारीरिक मेहनत करता है, जबकि कुछ जो है वो क्या होगा, मानसिक होगा। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक में काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजरों और निर्देशक भी इस श्रेणी में आते हैं कि वो भी कार्यकुशल हैं, कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल है। इस तरह उपयुक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए पूरी तरह से खेती का काम करते हैं या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको भी हम श्रमिक के रूप में मानते हैं बच्चों। लेकिन दैनिक घरेलू काम करने वाले, जैसे खाना पकाने वाली घर में माताएं, महिलाएं हैं जो खाना पकाने का काम करती है, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम में नहीं माना जाता है, उसको उस श्रेणी में नहीं गिना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक काम में नहीं हैं। बच्चों, इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग स्थिति कार्य करने वालों की दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ हम और देखने का प्रयास करें, छत्तीसगढ़ में थोड़ा एक फर्क है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 52% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। मतलब कार्य तो करते हैं, परंतु कार्य करने की उसके स्वरूप और तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। और हम साथ में देखते हैं बच्चों, हर राज्य में इसका स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। हम बात करें थोड़ी साक्षरता की। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.04% थी, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे थे। अगर आप पहले की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज 18% थी बच्चों, वहीं 100 में से 82 लोग निरक्षर थे। वहीं 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर कितना बता रहा है, 64.84 हो गई। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई है। मतलब दिनों दिन साक्षरता में क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है। कहीं ना कहीं आज हम गांव में भी देखते हैं, वहां की महिलाएं, वहां की बालिकाएं, वहां के बच्चे, जगह जगह आज स्कूल खोल दिया गया है और आज साक्षरता दर में सुधार होने लगा है। पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से अगर विचार करें तो इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जगहों पे उसका स्वरूप अलग अलग है बच्चों। जहां पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता आज भी कितना 65.46% है।
मतलब पुरुषों की संख्या पढ़े लिखे ज़्यादा है जबकि महिलाओं की संख्या आज भी कम है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि एक तरफ केरल जहां पर 93.93% लोग साक्षर हैं। मिजोरम की बात करें बच्चों तो वहां 91.58% लोग साक्षर हैं। त्रिपुरा में 87.75। राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं। वहीं बिहार की बात करें तो वहां 63.82%, जबकि राजस्थान में 67.6%, झारखंड में 67.65% आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। बच्चों इस पूरे कालखंड में क्या समझ में आ रहा है? इस बात से ये समझ में आ रहा है कि कुछ राज्यों में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, कहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, तो कहीं महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अधिक कमी है, मात्र वहाँ पुरुष वर्गों की साक्षरता दिखाई देता है। यहाँ तक इसको अगर हम नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर तुलना करें तो उसमें भी साक्षरता दर में अंतर दिखाई देता है। परंतु पूरी बात का सारांश ये है कि समय के साथ पहले पढ़ने लिखने पर लोगों का ध्यान नहीं था, जोर नहीं दिया जाता था, मगर आज माँ बाप भले अनपढ़ हैं मगर अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और आज महिलाएं, बच्चे, युवा सभी वर्ग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और लगातार भारत में साक्षरता का दर बढ़ते जा रहा है। ये है भारत में साक्षरता। आज के कालखंड इतना ही बच्चों। कल हम नई विषय, नई जानकारी, जनसंख्या और विकास इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।